ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाह यहाँ पे इतने जो प्यारे-प्यारे बच्चे आए हैं, इन सब का आना यहाँ मुबारक कर दीजिए। इन सब प्यारे-प्यारे बच्चों को सीखने और सिखाने वाला बना दीजिए। अल्लाह आज जो हम यहाँ क्लास शुरू करने वाले हैं, इसमें बहुत सारी बरकत डाल दीजिए। अब आइए, आमीन सुम्मा आमीन। अब शुरू करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले देखिए बच्चों, स्क्रीन पे जो है आपका सलाम लगा हुआ है, ठीक है? अब हमने किया आपको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। इसका मतलब है कि सलाम हो आप सब पर और क्या हो? रहमत हो अल्लाह की और बरकत हो। ठीक है? अब जो है आज हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? तअव्वुज़ और तस्मिया। जितने भी बच्चे हमको रिकॉर्डिंग भेज रहे हैं, सबकी तअव्वुज़ और तस्मिया में थोड़ी मिस्टेक हो रही है। ठीक है? तो आज हम आपको तअव्वुज़ और तस्मिया बता रहे हैं कि कहाँ-कहाँ आप लोग मिस्टेक कर रहे हैं, उसको सारे बच्चे दुरुस्त करेंगे और ध्यान से सुनेंगे। ठीक है? अब देखिए सबसे पहले तअव्वुज़ क्या होता है? तअव्वुज़ है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का नेम। ठीक है? इसका नाम है तअव्वुज़। तो इसको पढ़ने का तरीका है बेटा अऊज़ु। यहाँ पे देखिए अलिफ भी आ रहा है, आइन भी आ रहा है ना? तो इसको इस तरीके से पढ़ना है कि अलिफ भी निकले और आइन भी अदा हो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ठीक है? कोई तौ को यहाँ शैतानिर रजीम है ना, तो कोई भी ता नहीं करेगा उसको। ठीक है? और मिनश शैतानिर रजीम। ठीक? इसको इसी तरह से अदा करना है। मिनश शैतानिर रजीम। और इसका तर्जुमा है, मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूँ शैतान मरदूद से। यानी कि हम यहाँ पे अल्लाह पाक की प्रोटेक्शन में जा रहे हैं। किससे? शैतान से, डेविल से अल्लाह पाक की प्रोटेक्शन ले ली हमने। इसीलिए जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं? तअव्वुज़ और उसके बाद तस्मिया। तस्मिया में क्या है? देखिए इसको अदा करेंगे, पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए यहाँ पे रह हा निकलना है ना, हा। वो थोड़ा सा मिर्ची वाला साउंड होता है ना, वो जरूर निकालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सारे बच्चे इसी तरह अदा करिए इसको। आप लोग ना जल्दी जल्दी अदा करते हैं तो फिर वो छूट जाता है बच्चों। इसीलिए सारे बच्चे इसी तरीके से अदा करेंगे। इसका तर्जुमा देख लीजिए। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला है। आप लोग समझे इस बात का मतलब कि हर काम करने से पहले हमें बिस्मिल्लाह करना चाहिए और तअव्वुज़ पढ़ना चाहिए। क्यों? उससे हम अल्लाह पाक की प्रोटेक्शन में चले जाते हैं और हमारा काम जो है उसमें डेविल कुछ भी नहीं कर पाता। वो जो है कुछ भी गड़बड़ नहीं कर पाता। अल्लाह पाक का नाम लेके हम शुरू करते हैं तो हमारा काम बहुत अच्छा होता है। इसीलिए जो है हमें हर काम करने से, चाहे आपका वो कोई भी काम हो, आप घर से बाहर निकले, घर घर में आए, घर से जाएँ, उसकी दुआ तो है ही है। लेकिन सबसे पहले आपको हर काम करने से पहले आपको तअव्वुज़ और तस्मिया की प्रैक्टिस करनी है अपनी लाइफ में। ठीक है? अब आप कोई भी काम करें, कॉपी उठाएँ, पेन उठाएँ, तो आपको बिस्मिल्लाह पढ़ लेना है। ठीक है? ताकि आपका हर काम क्या हो? अल्लाह के लिए हो जाए। ठीक है? क्योंकि वो तो मेहरबान और रहमत वाला है, रहमान और रहीम है ना? इसीलिए हम लोग जो है इस पे प्रैक्टिस करेंगे ताकि कोई भी प्रोटेक्शन से बचे नहीं। मालूम ये है कि हम गलत-गलत पढ़ गए और फिर जो है शैतान की शील्ड जो है टूट गई, वो हमारे पास पहुँच जाएगा। और अगर हम करेंगे तो क्या करेंगे? अपने आगे जो है प्रोटेक्शन वॉल खड़ी कर लेते हैं। इसीलिए हमारे काम में जो है फिर डेविल कोई इंटरफेयर नहीं कर पाएगा। सारे बच्चे इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे। ठीक है? कि घर आप निकलिए, आइए, जाइए। ठीक है? आप पहले अपनी मम्मा को, पापा को, जिसको भी घर में जो भी हैं आपके बड़े, उनको सलाम करिए। उसके बाद घर से कदम निकालते टाइम तअव्वुज़ और तस्मिया पढ़िए। फिर घर से बाहर जाने की दुआ, जिसने जिसने बच्चों ने याद कर ली है, वो दुआ पढ़ लेंगे। और जिन्होंने नहीं याद किए, इंशाअल्लाह अगर क्लास चली तो वो दुआ भी याद कराएँगे आपको।
और नहीं तो हम रिकॉर्डिंग डालेंगे इंशाल्लाह, या मैम डालेंगी, या आपको मिलेगी, और नहीं तो मम्मा से याद करके सुनेंगे। माशाल्लाह फहमीदा ने लिखा है कि सफ़वाना ने लिखा है माने कि जो है उन्हें याद है। इसी तरह सारे बच्चे और भी याद करेंगे। तो बच्चों आइए फिर नेक्स्ट ऐसा करते हैं कि पहला कलीमा आपका फिर से दोहरा देते हैं। कुछ-कुछ बच्चों की मिस्टेक आ रही है, आज हमको उसको क्लास में ही पॉइंट कर देते हैं, ठीक? पहला कलीमा आपका जो है, कुछ बच्चे ऐसे कर रहे हैं कि थोड़ी-सी मिस्टेक हो जाती है, तो आज हम उसको पॉइंट आउट करेंगे। जिन-जिन बच्चों की गलतियाँ हैं, वो सही कर लेंगे, और जो बच्चे सही पढ़ रहे हैं, वो एक बार फिर से देख लेंगे, ठीक है? चलिए स्क्रीन शेयर कर लेते हैं पहले। फिर देखिए आपका कलीमा सामने दिखा रहा है, ठीक है? सबसे पहले तो बच्चों आप सबको हमने बताया कि कलीमा कहा जाता है, कलीमा, ठीक है? कलीमा, वो ह जो है एच जो लास्ट में आ रहा है, वो हल्का-सा जो है अदा होता है और हल्का साइलेंट रहता है, क्योंकि वो लटकनी वाला हे होता है ना, हा होता है। तो इसीलिए उसको क्या करना है, हल्का प्रोनाउंस करना है, लेकिन उसको कलीमा कहेंगे, कलमा मत कहा करिए, ठीक है? पहली मिस्टेक तो यही हो जाती है आप लोग की, सब लोग कलमा, कलमा कह के जो है भेज देते हैं। तो आप सारे बच्चे ध्यान से सुने, उसको कलीमा कहेंगे, और पहला कलीमा त्वय्यिब, तय्यब नहीं कोई कहेगा, त्वय्यिब, ठीक? पहला कलीमा त्वय्यिब। फिर आइए हम आते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु। जब यहाँ पहुँचते ना इल्लल्लाहु, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बच्चों ये अल्लाह का नाम है, इसको क्या किया जाता है, मोटा पढ़ा जाता है, माउथ भर के पढ़ा जाता है। तो कोई भी बच्चा इल्लल्लाह नहीं कहेगा, इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु, इस तरीके से पढ़ेंगे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अब यहाँ देखिए रसूलुल्लाह, इस तरीके से अदा करेंगे, और यहाँ पे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कोई मोहम्मद मौ मत कहा करिए, मुंह है वहां पे, देखिए मीम पे पेश लगाया है, तो मीम पेश मुंह होता है, इसलिए उसको क्या पढ़ेंगे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो आप सारे बच्चे हमको इस तरीके से पढ़ के सुनाएंगे, और इसी तरह से रिकॉर्डिंग भेजिएगा, ठीक है? इसका तर्जुमा देख लीजिए, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, ठीक है? यानी कि अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं है, सिवाय अल्लाह के किसी की भी वर्शिप नहीं की जा सकती, सिर्फ अल्लाह के सामने आप जो है झुकते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके महबूब हैं, आपके रसूल हैं, ठीक है? ये हम सब के लिए हैं। अब चलिए आते हैं अपने सेकंड कलीमा पे, ठीक है? आज हम सेकंड कलीमा भी आपको रिवीजन करा देते हैं, और कहाँ-कहाँ बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं, वो भी बता देते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत समझदार हैं, हम समझाते हैं और सारे बच्चे बिल्कुल अच्छे से समझ जाते हैं। तो हमने कहा अलग-अलग जो हो रही है मिस्टेक्स, कोई बात नहीं, आज कर लेते हैं। उसके बाद हम आपको पहले कलीमे और दूसरे कलीमे की एक बात और बताएँगे। तो सबसे पहले हम जो है सेकंड वाला कलीमा देखते हैं, ठीक है? सारे बच्चे पहले कलीमे की रिकॉर्डिंग भी करेंगे, और ताउवुज़ और तस्मीया की रिकॉर्डिंग भी करेंगे। जो मिस्टेक्स हो रही है पहले अपनी मम्मा से चेक करवाएँगे, उसके बाद हमको भेजेंगे, ठीक है? ये नहीं कि कुछ भी पढ़ा और भेज दिया, ठीक है? सबकी मम्मा की ज़िम्मेदारी है भाई, बच्चों का कलीमा दुरुस्त कराइए, तो पहले रिकॉर्डिंग सुन लिया करिए। बच्चे सारी रिकॉर्डिंग्स जल्दी-जल्दी भेज देते हैं, और चेक भी नहीं करते, ठीक? अब आइए हम लोग जो है दूसरा कलीमा शुरू करते हैं। दूसरा कलीमा शहादत, शहादत मीन्स गवाही देना। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु, यहाँ भी बेटा आप लोग यही गलती करते हैं, अल्लाह का नाम है, ये वाला म मोटा पढ़ा जाएगा, पुर किया जाएगा, माउथ फुल करके पढ़ेंगे, कैसे? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु, यहाँ पे ह है ना, वो मिर्ची वाला ह यहाँ भी है, वहदहु ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना, अब देखिए सब लोग अन्ना अन्ना करके भेज देते हैं,
यहाँ पे देखिए नून पे तशदीद लगी हुई है और तशदीद का मतलब होता है आपको अपने नोज में थोड़ी देर उसका साउंड रखना है। ठीक है, तो किस तरह अदा करेंगे? व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह। ठीक है, मेरे प्यारे बच्चे अब सारे समझ गए होंगे, आप लोग मिस्टेक नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। इसका तर्जुमा देख लेते हैं। मैं गवाही देती हूँ कि मैं अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं है। वो अकेला है, उनका कोई साझी नहीं यानी कि कोई दोस्त नहीं है। और मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद उसके बंदे और रसूल हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ठीक है, बिल्कुल जुनैद। अच्छा मैम, मतलब गुन्ना या गुन्ना करना है। नून मुशद्दद का मतलब है हुन्ना, अन्ना। ठीक, अब सारे बच्चे समझ गए होंगे। अब चलिए, अब ये आप सारे बच्चों को पता है कि एक इस्लाम के 5 पिलर्स हैं, उसमें फर्स्ट पिलर है ईमान। तो हमको अपना ईमान रोज ताज़ा करना चाहिए। उसके लिए पता है सबसे अच्छी प्रैक्टिस क्या है? सबसे अच्छी प्रैक्टिस है पहला कलीमा। तो कोशिश करेंगे सारे बच्चे कि एक टाइम में दिन भर में 3 टाइम्स पहला कलीमा ज़रूर पढ़ा करिए। उससे क्या होगा? आप रोज़ इस बात की अल्लाह पाक को गवाही देंगे कि अल्लाह एक है, वही इबादत के लायक है और उसके सिवा कोई माबूद नहीं। ठीक है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और दूसरे कलीमे की भी एक प्रैक्टिस बता देते हैं। आप जब जब वजू करें, वजू जब करके फारिग हो जाएं, तो बच्चों आप वॉशरूम से जैसे ही बाहर आए, जैसे ही वजू फिनिश हो जाए आपका, तो आप क्या करेंगे? सेकंड कलीमा पढ़ेंगे। ठीक, इससे क्या होगा? आप 5 टाइम्स अगर वजू करते हैं तो आप 5 टाइम्स जो है ये कलीमा पढ़ेंगे और इसका रिवॉर्ड अल्लाह पाक के यहाँ बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसका बहुत ज्यादा आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो अब हम ये मान के चलते हैं कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चे सारे इस चीज की प्रैक्टिस करेंगे इंशाअल्लाह। और सबकी मम्मा इस पे वॉच रखेंगी, सारी मम्मा बताएंगी हमें। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि आइए एक दो बच्चों से पहला कलीमा और दूसरा कलीमा सुनते हैं। देखते हैं कौन सा बच्चा हमें अच्छे से सुनाता है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, आ जाइए, हैंड रेस करने में देखते हैं कौन सा बच्चा जो है सुनाता है हमको। चलिए, ज़हरा हैं। ज़हरा, आप जो है अपना माइक अनम्यूट करें। ज़हरा अस्सलामु बच्चे। अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मैम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो ज़हरा बेटा, आप जो पहला कलीमा सुना दीजिए हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला कलीमा तैयब। तैयब माने तय्यब बेटा, पाक। तय्यब। पहला कलीमा तैयब। तय्यब। ज़हरा माइक अनम्यूट करे बच्चे, बंद नहीं करिए। ज़हरा। देखिए आप अच्छा लोग ठीक है, घबराया चलिए। मत कीजिए, बिना डरे बोलिए, कोई यहाँ पे कोई कुछ नहीं कहेगा आपको, बोलिए, डरिए मत। चलिए कोई बात नहीं। जुनैरा, जुनैरा आप माइक ओपन कर ले बेटा। जी पहला अस्सलाम कलीमा वालेकुम। सुना दे जुनैरा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जुनैरा। पहला हम्म। तैयब। पहला कलीमा तैयब। तैयब हम्म। माने पाक। ला हम्म। इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस बाकी है। इल्लल्लाहु। ठीक है, आप प्रैक्टिस करिएगा और फिर हमें रिकॉर्डिंग भेजिएगा। ठीक, चलिए जी। ये देखिए, मायशा, मायशा आप ओपन करिए। मायशा से सुन लें। मायशा, बच्चे माइक ओपन करिए। वाजिब कौन सा कलमा पढ़ना है? सेकंड कलीमा सुना दे बच्चे। कौन सा? सेकंड, सेकंड, दूसरा कलीमा। सेकंड।
दूसरा कलिमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। थोड़ी सी प्रैक्टिस मायशा को भी चाहिए भाई। ठीक है मायशा, आप प्रैक्टिस करेंगी ना? जी ठीक है, जी। आप प्रैक्टिस करके दोबारा अच्छा करके हमें सुनाइएगा, ठीक? ओके बेटा, ठीक है, आप माइक बंद कर लीजिए। ओके, चलिए अब जो है टाइम हो गया है। अब आपका जो एक्साइटिंग पार्ट था ना, क्विज वाला, अब चलते हैं हम अपनी आयशा मैम वाली ट्रेन में। सारे बच्चे, या ट्रेन कह लीजिए या बस में, सीट बेल्ट कसिए और आयशा मैम की जो है क्विज के लिए तैयार हो जाइए। आज देखते हैं कौन कौन से बच्चे जो है क्विज में कमाल दिखाते हैं। देखते हैं। ओवर टू यू आयशा मैम। आयशा मैम आ जाइए भाई, बच्चे बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वो सारा वेट तो आज क्विज का ही है। अस्सलामु मस्त मस्त। अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं बच्चों आप सब? यस सैफुल, आई विल ट्राई माय बेस्ट। यस इंशाल्लाह। ओके, हुमैरा कैमरा ऑफ करिए, मीटिंग रिकॉर्डेड होती है। हुमैरा। तो बच्चों आप लोग एक्साइटेड हैं आज की क्लास के लिए? इससे पहले कि मैं यस ओके ओके, काफी ज्यादा एक्साइटेड है आप लोग जी। रोमान, रफान, अनाया, फहमिदा, हाजू। यस, पर उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा 2-3 मिनट आप लोगों के लेना चाहूंगी। कुछ बताना चाहती हूँ आप लोगों से कि आने वाली क्लासेस में हम प्रॉफिट्स की स्टोरीज के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो उसका थोड़ा सा आउटलाइन, थोड़ा सा आप लोगों के बारे में मैं बता दूं, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू आवर क्विजेज और एक्टिविटीज, राइट? ओके, स्क्रीन मत गंदी कीजिए सूबिया। तो ओके बच्चों, आप लोगों को पता है जब अल्लाह सुब्हान व तआला किसी से खुश होते हैं तो उनको क्या देते हैं? अल्लाह ने ऑलमोस्ट हम सबको घर दिया है, अच्छे अच्छे कपड़े दिए हैं, अच्छी अच्छी खाने पीने की चीज़ें अता की हैं, अच्छे स्कूल्स में हम एजुकेशन ले रहे हैं, राइट? ये चीज़ें जो मुस्लिम्स हैं उनको भी अल्लाह ताला देते हैं, और जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो उनको भी अल्लाह ताला देते हैं। लेकिन आप लोगों को पता है, जैसे कि किसने बोला, सफवाना ने बोला आई थिंक, जैसे इन्होंने बोला हिदायत, दीनी तालीम, बिल्कुल सही जवाब था। ये जो दीनी तालीम और ये जो हिदायत है, ये अल्लाह ताला सिर्फ और सिर्फ अपने फेवरेट बच्चों को, अपने फेवरेट वंस को ही देते हैं। तो आप लोग अपने आप को ऑर्डिनरी चाइल्ड मत समझिएगा, आप लोग कोई आम इंसान नहीं है, आप लोग अल्लाह ताला के फेवरेट हैं, ठीक है? कि अल्लाह ताला ने आप सबको चूज किया है, अपने दीन के लिए सेलेक्ट किया है। तो आई वॉन्ट ईच एंड एवरी वन टू से अल्हम्दुलिल्लाह इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में अल्हम्दुलिल्लाह लिखे इस बात के लिए कि आप आज यहाँ बैठे हैं, ठीक है? बहुत से लोग, जी हारिस, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। अरीबा लबीबा। ओके बच्चों, हम प्रॉफिट्स के स्टोरीज को स्टार्ट करने से पहले हम ये पूछना चाहते हैं कि हम डिफरेंट डिफरेंट प्रॉफिट्स के बारे में आपने सुना तो ज़रूर होगा ना, बचपन से लेकर के अब तक सुना तो ज़रूर ही होगा। तो अपने फेवरेट प्रॉफिट्स के नाम चैट बॉक्स में लिख दीजिए, और मैं पूछूंगी भी कि आपके फेवरेट क्यों हैं। तो लिखिए जो भी आपके फेवरेट प्रॉफिट हैं, जो भी नबी, जो भी रसूल आपके फेवरेट हैं, उनका नाम लिख दीजिए। जहरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी जहरा। माशाल्लाह जी हमारी माशाल्लाह, लास्ट बहुत खूबसूरत नाम। प्रॉफिट ओ, आदम जहरा ने अलैहिस्सलाम। लिखा भाई आदम अलैहिस्सलाम। अरीबा बीबा ने लिखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई आयशा, देखिए सब बहुत प्यारे प्यारे जवाब आ रहे हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बारकल्लाह। आप लोगों को पता है ना प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आइडियल क्यों हैं? होने भी चाहिए, क्यों है वो? हो भी क्यों ना, सारी क्वालिटीज उनके अंदर प्रेजेंट थी ना। ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है जो उनके अंदर प्रेजेंट नहीं थी। और हम किसके उम्मती हैं?
उन्हीं के ही तो हैं। चले, और अल्लाह ताला के बाद हमें सबसे ज्यादा मोहब्बत भी किससे करनी है? जी जहरा, वो नबी हैं हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोगों से मैं पूछना अल्हम्दुलिल्लाह। चाहूंगी कि हम प्रॉफिट्स के बारे में स्टडी क्यों करें, मतलब क्यों सीखें इनकी इनकी मॉरल स्टोरीज को, क्यों सीखें हम? चले मैं ये चलिए बता अभी देती इसका हूँ। जवाब सिस्टर आयशा ही देंगी। ठीक है, मैम आयशा दे देंगी इसका जवाब। यस, आई फॉर मोर नॉलेज। ओके, हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा आप लोग एक्टिव रहिए चैट बॉक्स में, इतने सुस्त सुस्त क्यों हैं आज आप लोग? हम्म, खाना खा कर नहीं आए क्या? सारे बच्चे जल्दी। जो है ना वेट कर रहे हैं कि मैम क्विज स्टार्ट करें, ठीक है। लेकिन मैम थोड़ा सा बता दें, पहले आप सुन तो लीजिए मैम बताना क्या चाह रही हैं। ओके, बस 2 मिनट्स, आई विल स्टार्ट। ओके, मैं आप लोगों को बस ये बता देती हूँ कि प्रॉफिट्स की स्टोरीज के बारे में पढ़ना क्यों ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि प्रॉफिट्स को अल्लाह ताला ने भेजा था, क्योंकि ताकि अल्लाह ताला की जो भी चीज़ें हैं, अल्लाह ताला की जो भी बातें हैं, वो हम तक पहुँचा सके और हम लोग जन्नत में जा सके। तो प्रॉफिट्स अल्लाह ताला के फेवरेट्स होते हैं, अल्लाह ताला के गाइड होते हैं, मैसेंजर होते हैं। अल्लाह ताला उनको मैसेंजर बनाकर भेजते हैं, बिकॉज इट टीचर्स अस बेटर इस्लाम। यस अरीबा एंड लबीबा, वेरी गुड। तो प्रॉफिट्स की स्टोरीज पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्रॉफिट्स अल्लाह ताला के फेवरेट होते हैं, और वो जो जो काम करते हैं हम उनकी स्टोरीज से सीखेंगे कुछ लेसन्स, जो भी वो काम किया करते थे, ताकि हम भी वो काम करें और अल्लाह ताला हमसे भी खुश हो जाए और हम भी जन्नत में जाएं। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है, प्रॉफिट्स की स्टोरीज हमें पढ़नी है, वो इसलिए क्योंकि हम जन्नत में जाना चाहते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुका जन्नतुल फिरदौस। ठीक है, उसके बाद दूसरा ये कि हमको ओबीडियंट चाइल्ड भी तो बनना है, अपने माँ बाप का, अपने टीचर्स का, अपने बड़ों का ओबीडियंट चाइल्ड भी तो बनना है, तभी तो हम उनकी दुआएं ले सकेंगे, अल्लाह पाक को खुश कर सकेंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये कि हमें गुनाहों से दूर रहना है। प्रॉफिट्स की स्टोरीज जब हम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि डिफरेंट प्रॉफिट्स जो है वो से गुनाह नहीं किया करते थे। प्रॉफिट्स कोई भी हो, उनसे गुनाह नहीं होता था। तो इस उनकी जब स्टोरी को हम पढ़ेंगे तो हम भी यही कोशिश करेंगे कि हम भी कोई गुनाह ना करें, अगर हो जाता है तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगेंगे। राइट मैम, मैं ऑलरेडी थोड़ा बहुत जानती हूँ नबी के बारे में। वेल डन। मैं नाम नहीं पढ़ पाई, क्या नाम था? नाबिया था शायद। ओके, और द फोर्थ पॉइंट इज हमको शैतान को भी डिफीट करना है, क्योंकि शैतान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और वो नहीं चाहता कि हम सब जन्नत में जाएं। वो चाहता है कि वो अपने साथ हम सबको जहन्नम में लेकर के जाए, दोजख में लेकर के जाए, है ना। सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा। लेकिन हमारे बच्चे बहुत प्यारे प्यारे हैं, जिन्होंने शैतान को डिफीट करके आज क्लास में आए हैं। क्यों? आज तो शैतान कहीं कोने में बैठ के रो रहा होगा, है ना। चलें अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग चैट बॉक्स में बड़े सुस्त नजर आ रहे हैं। ओके, फिर लास्ट पॉइंट कर लेते हैं, देन स्टार्ट करते हैं। और अल्लाह ताला का हमको फेवरेट बनना है, क्योंकि प्रॉफिट भी फेवरेट थे, तो हमें अल्लाह का फेवरेट बनना है, तो हमें प्रॉफिट्स के बारे में मालूम होना चाहिए। राइट, ओके स्टार्ट करते हैं। चलिए आप लोग चैट बॉक्स में एक्टिव रहिएगा, और जिसका जिसका हैंड रेज रहेगा उसमें से कुछ रैंडम लोगों को मैं कॉल आउट करूंगी, आप लोग उनके आंसर्स दीजिएगा। ठीक है, आज जो हम लोग एक्टिविटी करने वाले हैं वो है कुछ गेसिंग टाइप की। ठीक है, आपको नेम गेस करना है। कुछ पिक्चर्स मैं आप लोगों को शो करूंगी, लेट मी शो। कुछ पिक्चर्स मैं आप लोगों को शो करूंगी, अब आप लोगों को क्या करना है, इसको बताना है गेस करके कि ये क्या नाम बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। आप लोग में से जो माइक पे देना चाहते हैं वो दे दें, और जो चैट बॉक्स में देना चाहते हैं वो दे दें। यस अरे हारिस, वेल माशाल्लाह आ डन। गया भाई आंसर। आंसर आ गया भाई। हमारी बात कंप्लीट होने से पहले ही आंसर आ गया। आप लोग तो माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत स्मार्ट हैं। अरीबा एंड लबीबा, हारिस, नुमान, वेल डन।
यस, राइट आंसर। किसी से पूछ लेते हैं हम, अरीबा एंड लबीबा, बताइए। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी अरीबा बताएं। मैम कॉटन कैंडी। यस, चलिए चैट बॉक्स में कैंडीज सेंड कर दीजिए आप लोग, और अपने आप को पॉइंट्स देते जाइएगा, ठीक है, इंशाल्लाह। ओके, ओके नेक्स्ट। जी फलक, सही जवाब। ओहो नुमान, गौहर, अफजल, जोहा, इनके सारे रिस्पॉन्सेज मुझे आ गए हैं। जहरा, वेल डन वेल डन वेल डन। ओके मदीहा एंड वालिया, आई हैव गिवन यू द ऑप्शन, अनम्यूट कीजिए। यस, यस अयान जुनैरा, जी बताएं मदीहा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, बताइए। मैम मैम ईयरफोन। यस, ईयरफोन। ये बताइए कि ये क्वेश्चन का आंसर आपने खुद से दिया है या आपको बगल में बैठा कोई बता रहा है? नो मैम, खुद से दिया है। आपकी एज कितनी है मदीहा? मैम 10 years। ओके ठीक है, थैंक यू जजाकल्ला। ठीक है, अपना माइक अनम्यूट म्यूट कर लीजिए। आप लोग अपने आप को पॉइंट्स देते जाइए, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखिए क्या है। वेल डन हारिस, मंतशा, अनम, सैफुल, गौहर, अफजल, यस, काफी इजी क्वेश्चन ले आते हैं। चले आयत बताएं। आयत, रेज हैंड करें। आयत बताइए, आपका हैंड रेज ऑलरेडी है, बता दीजिए। अनाबिया वेरी गुड, जायरा वेरी गुड, सब सबके सही सही आंसर आए हैं। जी बताइए कौन था, आयत बताइए, कहाँ गई आप? डरिए मत, आप लोग डरा मत कीजिए। ओके सफवाना, बताइए। जी कपकेक। यस, कप केक इज द राइट आंसर। यस अनाया, यस अनाया, वेयर आर यू? अनाया वेयर आर यू, रेज योर हैंड। ओके बताएं अनाया। कहाँ गई? मैम कपकेक। यस, तो मुझे नहीं लगता कि किसी के आंसर्स गलत हुए हैं, ठीक है, सबके ही ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए नेक्स्ट। अब जिसको जिसको भूख लगी होगी उसके पेट में तो कुछ कुछ हो रहा होगा। चलिए बताइए, हारिस सी का जवाब आने वाला लगता है। सफाना, अरीबा लबीबा, यस, जोहा, मायशा, अनाया, ओके, चलिए वेल डन, बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया आपने। चलें बताएं, फलक बताएं। बताइए फलक। पिज्जा घर। पिज्जा हट इज द राइट आंसर। यस, वेल डन, सारे ही आंसर सही है। यस, मोहम्मद हुमैद मुस्तफा, सुहान व्हाट? पिज्जा ओके हाउस। अदनान, जी जी हो गया, सही आंसर आपने दिया। फलक आप अपना माइक अनम्यूट कर लें। चलिए नेक्स्ट। यस मायरा, पिज्जा हट इज द राइट आंसर। ये तो बहुत इजी है। कम ऑन, ओ मायशा, मोइन, आयजा, दायरा, ओके एक सेकेंड। मोइन एंड आयजा, आई हैव गिवन यू द ऑप्शन, अनम्यूट कीजिए।
Yes, Marwa, right. Yes, Anabia, you are also right. Mara. मैम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी एज क्या है? मैम 12 इयर्स। ओके, बताइए। मैम टूथब्रश। यस, आपने खुद बताया कि किसी ने हेल्प ली, किसी ने हेल्प मैम की, सॉरी। बताया। अच्छा, चलिए, वेल डन। ये आयजा आपकी बहन है? सारे बच्चे यस बहुत मैम। स्मार्ट हैं। ये सारे बच्चे बहुत स्मार्ट हैं। और ये सारे बच्चों की स्मार्टनेस अब तब मानेंगे जब सारे बच्चे जो है हमको पहला कलीमा और सेकंड कलीमा बिल्कुल दुरुस्त करके सुनाएंगे। गैसिंग पार्ट तो सबका बहुत अच्छा है। चलिए, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कल होमवर्क्स की लाइन रहेगी मैम के पास। ठीक, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, हमारे बच्चे बहुत टैलेंटेड है, माशाल्लाह, बारकल्लाह। सारे आंसर्स ठीक है आप लोग के। मोइन, आयजा, फलक, हारिस, सैफुल, अरीबा, सबके आंसर्स ठीक है। ओके, नेक्स्ट ले लेते हैं, जैसा आप लोग बोले। बस करेंगे और करना है? अरे मैम, नबियों के नाम तो बता दीजिए, देखते हैं आज कितने बच्चे बताते हैं कि कौन कौन किसका फेवरेट है। बाकी तो फेवरेट बता दिए सबने, लेकिन स्टोरी सबसे पहले किसकी सुननी है वो गेस करते हैं। ठीक है। यस, नुमान, मंतशा, यस, यस, यस। सारे के सारे आंसर्स आप लोगों के ठीक है बेटा। नुमान, वेयर आर यू? आप कहाँ हैं? अब हैंड रेस कीजिए, मुझे आपसे बात करनी है। कहाँ है रे? हैंड रेस कीजिए। सलाम करिए, सलाम करिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नुमान, आपका ही आंसर सबसे पहले मुझे दिखा। आई वांट टू आस्क योर एज। कितनी एज है आपकी? मैम 9। 9 ईयर्स ऑफ एज है आपकी, माशाल्लाह। तब तो फिर आप काफी टैलेंटेड और स्मार्ट है, माशाल्लाह। मैं कौन हूँ? आपने किसी से पूछा था? बोलिए बोलिए बोलिए। नो मैम। ओके, चले बताएं लास्ट। चलिए बताइए चैट बॉक्स में सब लोग। यस, स्टारफिश। हारिस। हारिस, आपकी क्या एज है? यस, क्या बोल? स्टारफिश करेक्ट आंसर। अरे ये जी पार्टिसिपेंट बॉक्स है। नुमान, अपना ये माइक अनम्यूट कर, अनम्यूट कर लीजिए। जैनब उबैद, बताइए। मैम स्टारफिश। यस, स्टारफिश इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अब हम मुझे चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताएं कि आप सबके फेवरेट प्रॉफिट कौन थे। सॉरी, आपने तो बहुत से आंसर दिए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुझे उसका रीजन भी जानना है। चलें, क्विजेज यहीं पे एंड करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा आप लोगों से इंटरेक्शन कर लेते हैं। प्रॉफिट्स के नाम आप लोगों ने जो बताए थे उसमें से मुझे बताइए कि रीजन बताइए कि कौन से प्रॉफिट आपके फेवरेट है और क्यों है। चले, लास्ट क्विज ये भी ले लें। यस जैनब उबैद, स्टारफिश। यस मायशा। यस हारिस, एक्सपेक्टेड था ये आपसे। अरीबा लबीबा, वेरी गुड। नुमान, वेरी गुड। हारिस, आपने अपनी एज नहीं बताई, किस क्लास में हैं आप? उमेरा, वेल डन, वेल डन। ओके, चलिए फिर चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपने चैट बॉक्स में बताइए प्रॉफिट्स जो आपके फेवरेट हैं वो क्यों हैं। यस सैफुल इस्लाम, आप क्या बोल रहे हैं? मिस हो गया मुझसे, कहाँ गए? Prophet Adam al-Islam is my favorite because he is our father. Okay. Yes, Saiful, he is our father.
चलिए बताइए, हो गया बस, ठीक है। अब प्रॉफिट्स के नेम जल्दी जल्दी बताइए। कहाँ गए सब लोग? हारिस, अनाया, नाबिया, फलक, अरीबा, लबीबा, मदीहा, जुनैरा, कहाँ गए सब लोग? क्विज खेलने ही आए थे क्या? हाँ, बिकॉज हारिस व्हाट? बिकॉज वो मूसा अलैहिस्सलाम, क्योंकि कुरान में सबसे ज्यादा उनका जिक्र सफाना, माशाल्लाह। गौहर एंड अफजल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फलक फातिमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह पाक के सबसे करीब हैं। यस, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह, ये आंसर सबसे खूबसूरत आंसर था भाई। बाकी सबके फेवरेट्स हैं, लेकिन ये आंसर बहुत प्यारा था कि वो अल्लाह के रसूल है और सबसे करीब। सबसे करीब है, और हमें भी हमें भी कोशिश करनी है कि हम ऐसे अच्छे अच्छे काम करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो भी उन्होंने इंस्ट्रक्शंस हमें दिए हैं, जो भी उनकी सुन्नतें हैं, उसको फॉलो करें, ताकि हम भी क्या हो, अल्लाह के करीब हो और अच्छे बच्चों में शुमार हो। ठीक है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिकॉज ही लव्ड अस एंड क्राई फॉर आवर फॉरगिवनेस इवन व्हेन वी आर नॉट बोर्न। ओ माय गॉड अरीबा, माशाल्लाह, बारकल्लाह बेटा, आपको माशाल्लाह बहुत अच्छी नॉलेज है। अल्लाह ताला आपके इल्म में मजीद इजाफा करें। जी अर्शिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु के नबी हैं और हम उनके उम्मती हैं। यस हुमैरा, राइट। ओके। माशाल्लाह बहुत अच्छे जवाब दिए आप लोगों ने। इसका मतलब सबके ज्यादातर फेवरेट्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। सिर्फ सफवाना के मूसा अलैहिस्सलाम थे। चलिए, अल्लाह ताला तो बहुत खुश हुए होंगे आज। आप लोगों को एक मैं टास्क देना चाहती हूँ इस वीक का, ठीक है। यस जोहा, बिकॉज ही लव्स हिज उम्मत। यस, नो डाउट, वो अपनी उम्मत से, अपनी उम्मतियों से बहुत मोहब्बत करते थे, हमारे लिए रोते थे, रात में क़याम करते थे, नमाज पढ़ते थे, अल्लाह ताला से दुआ करते थे, रो रो कर दुआ करते थे। तो हमको भी क्या चाहिए कि हम क्या करें उनके लिए। कोई शख्स जो हमारे लिए रो कर गया है, हमारे लिए दुआ करके गया है, तो हमें क्या चाहिए कि हम क्या करें, हमारा क्या फर्ज है। हम्म और हमें क्या करना चाहिए, अनाया मुझे बताइए। यस सफ़ाना, मूसा इस्लाम बहुत जानते हैं अब आप ना कि कितने वो भी अल्लाह के बहुत प्यारे हैं। सारे ही प्रॉफिट्स अल्लाह के बहुत करीब है। जल्दी बताइए आप लोग, टाइम बहुत कम है। यस फलक, उन्होंने हमें सही रास्ते पर चलना बताया। यस, हमें क्या करना चाहिए ये बताइए। वो तो हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमें उनके लिए हमें क्या करना है कि वो भी हमसे प्यार करें। क्या करना है? दरूद पर, यस, दरूद शरीफ पढ़ना है, उनकी सुन्नतों पर चलना है। यस हारिस, वेरी गुड, उनकी सुन्नतों पर चलना है। सुन्नत और और कुरान जो उनके ऊपर नाजिल किया गया, वो वी शुड फॉलो देयर मैसेजेस। यस अरीबा लबीबा, वेरी गुड। और कुरान को भी तो थामना है ना, कुरान को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को, हदीस को लेकर के चलना है। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो कुरान को डेली पढ़ते हैं? दरूद शरीफ पढ़ना, कुरान को फॉलो करना, यस, सुन्नतों को फॉलो करना, इन सब चीज़ों से हम अल्लाह के करीब हो जाएंगे। आप लोगों में से कुरान शरीफ कौन लोग हैं जो डेली पढ़ते हैं, चाहे वो एक रुकू ऐसे? हबीबा, मैं, ओके, माशाल्लाह बारकल्लाह। सफ़ाना डेली, माशाल्लाह सफ़ाना। सैफुल, ओके सैफुल। जोहा, माशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग। अनाया, ज़ैनब, गुड। हारिस, आप नहीं पढ़ते डेली? हम्म आपके मैसेजेस मुझे नहीं दिखे। यस नुमान, हुमैरा, हारिस, अच्छा, चले, बहुत अच्छी बात है अगर आप लोग पढ़ते हैं, और आप लोगों को पढ़ना भी चाहिए। नमाज भी, कुरान भी, हदीसें जो आप लोगों को छोटी छोटी बताई जाएं, और दरूद शरीफ तो हमें डेली पढ़ना है, ठीक है। डेली पढ़ना है, कुरान डेली पढ़ना है, नमाज डेली पढ़ना है, इन सबसे हमको छुट्टी नहीं मिलने वाली है। चलिए, आप लोगों के लिए एक होमवर्क है इस वीक का, 2 मिनट में मतलब मैं बता देती हूँ, फिर रैप अप करते हैं इंशाल्लाह क्लास को।
ओके सफ़ाना, अम्मी फ़ज़ाइल अमाल पढ़कर सुनाती हैं। गुड। अल्लाह ताला आपकी मम्मा और यहाँ पर जितनी भी मम्मा हैं और हम सब की मम्मा को सलामत रखें, खुश रखें, आफियत से रखें। आमीन सुम्मा आमीन। ठीक है। और आमीन ओके, मैं आमीन आप सुम्मा लोगों को आमीन। टास्क बताने जा रही हूँ। इस ये वीक का टास्क है, तो नेक्स्ट थर्सडे को इंशाल्लाह आई विल आस्क यू। और ये टास्क में सिर्फ बच्चे ही नहीं इन्वॉल्व हैं, मदर्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व। सो अपनी अपनी मम्मियों को भी थोड़ा अटेंटिव रखिए, और अगर आप मम्मी से दूर हैं तो ले जा करके उनके पास बैठ करके सुनिए। ठीक है। तो है करना ये है। आप सलमा खातून क्या कर रही हैं आप? करना ये है आप लोगों को करना ये है कि आप लोगों को कोई भी नहीं, इन 3 चीज़ों को सैक्रिफाइस करना है अपनी पर्सनैलिटी से। आप लोगों को होता होगा ना, बहुत लेज़ीनेस तो होती ही होगी, किसको-किसको लेज़ीनेस होती है। आज की क्लास थोड़ी-सी एक्सटेंड कर रही है क्योंकि मुझे इंटरैक्शन करना पड़ रहा है। अगर आप लोग बोर हो रहे हो तो वी विल एंड द क्लास। प्लीज़ बताइए चैट बॉक्स में। चलें, ठीक है सफ़ाना। ओके अरीबा। ओके, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बोर नहीं हुए। तो पहला जो टास्क आप लोगों को करना है वो ये करना है कि आप लोगों को अपनी ओके फलक, जज़ाकिल्लाह खैर, हुमैद मुस्तफ़ा। ठीक है, आप लोगों को करना ये है, पहला काम ये कि अपनी लेज़ीनेस को छोड़ना है। लेज़ीनेस आप समझते हैं ना? आप लोगों को जो सुस्ती होती है, किसी भी काम को करने में सुस्ती आती है, मन नहीं करता, दैट इज़ कॉल्ड द लेज़ीनेस। तो हमें इस लेज़ीनेस को सैक्रिफाइस करना है, और आप लोगों को एक चार्ट बना लेना है, एक पेपर पर, एक शीट पर, एक पेपर पर आप लोगों को ऐसे कॉलम बना लेना है, लेज़ीनेस, आर्गुमेंट्स एंड चीटिंग का। और फिर उसमें आप लोगों को डेट लिख लेनी है। आज जैसे 23rd है तो 23rd, 24th, 25th, इस तरह से आप लोगों को नेक्स्ट थर्सडे तक डेट लिख लेनी है, और जो-जो काम आप करते जाएँगे उस पर आपको टिक करते जाना है। और ये काम अपनी मम्मा को इन्वॉल्व रखिए, सारी मम्माएँ चेक करेंगी ये काम। तो टिक करते जाना है, और अगर नहीं हो पा रहा है वो काम तो आपको क्रॉस करना है। अयान ज़ैद, कितने क्वेश्चन मार्क हैं आपके ज़हन में जो पूरे स्क्रीन पर आप क्वेश्चन मार्क ही कर रहे हैं? कोई सवाल है तो पूछिए आप चैट रुकिए बॉक्स में। रुकिए रुकिए बेटा रुकिए, अभी आपको मैम बता रही हैं कि आपको करना क्या है। आपका क्वेश्चन ये है ना कि करना क्या है। देखिए नंबर 1 पे है कि आपकी मम्मा कोई भी काम आपको बताती हैं तो आप लोग मम्मा की हेल्प करने तुरंत जाएंगे। जो ये आप कहते हैं नहीं मम्मा अभी मेरा मूड नहीं है, अभी मैं नहीं कर रहा, अभी मैं थका हुआ हूँ, इस पर गिव अप करना है। क्योंकि मम्मा होती हैं जन्नत, तो आप अपनी जन्नत को नहीं करेंगे। नो मम्मा ये कोई कोई बच्चा नहीं करेगा, और सारी मदर्स चेक करेंगी कि कौन सा बच्चा अपनी जन्नत से दूर जा रहा है। ठीक। नो मीन्स वाला नो नहीं करना है मम्मा को। क्यों? क्योंकि अपनी मम्मा को तो उफ करने का भी मनाही है कि भई आप ये भी ना करिए, मम्मा ऐसे भी नहीं करना है, ठीक? तो देखते हैं इस वीक में कौन-सा बच्चा अपनी मम्मा के करीब जाता है, यानी कि अपनी जन्नत के करीब जाता है, वो अपनी लेज़ीनेस छोड़ के। ठीक? आप समझ में आया आपको? चलिए अब यस नंबर 2 वाला ज़हरा। आर्गुमेंट्स वाला पोर्शन मैम आपको बताएँगी। ज़हरा इज़ अ गुड गर्ल, मैं रोज़ हेल्प करती हूँ मम्मा की। ओके ज़हरा, बाराकल्ला। तो ऐसे ही करना है आपको। आप लोगों को अगर आपकी मम्मा कोई काम कहती हैं तो ऐसा नहीं कि आप टीवी देख रहे हो तो मोबाइल चला रहे हो तो ऐसा बोल दें नहीं अभी नहीं बाद में, ऐसा वैसा। जब भी आपकी मम्मा आपको कॉल आउट करे किसी भी काम के लिए तो आपको फौरन उठना है, दौड़ कर जाना है, ठीक है? और मम्मा को खुश रखना है। मम्मा खुश रहेंगी तो अल्लाह ताला भी आपसे खुश रहेंगे। मैं रोज़ अपनी मम्मी की हेल्प करती हूँ। यस फलक, गुड गर्ल है ना आप इसलिए। ठीक है, दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है आर्ग्यूमेंट्स। हमें भी आप लोगों को भी और हम सबको भी आदत होती है ना आर्ग्यूमेंट्स करने की, हर बात पर बहस करने की, अपने आप को सही साबित करने की। होती है कि नहीं होती है? हाँ, दबना नहीं चाहते, ईगो हर्ट हो जाती है, बुरा लगता है, राइट? लेकिन आप लोगों को पता है कि अगर आप लोग किसी आर्ग्यूमेंट्स को गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं, सही होते हुए भी नहीं करते हैं, ठीक है? अपनी बात रखना ज़रूरी है, अपनी बात रख दीजिए, लेकिन उस पर बहस नहीं करना है आपको।
सही होते हुए भी अगर आप अपने आर्ग्यूमेंट्स को गिव अप कर देते हैं तो आपको पता है जन्नत में आप लोगों के लिए घर बना दिया जाता है। तो किसको किसको घर चाहिए जन्नत में, जल्दी जल्दी बताइए चैट बॉक्स में, किसको किसको घर चाहिए जन्नत में। जी अनाया, वेरी गुड, बहुत अच्छी अच्छी गर्ल्स हैं हमारे क्लास में माशाल्लाह बाराकल्लाह। अच्छा यहाँ पे मुझे बॉयज के आंसर नहीं आ रहे हैं, क्या हुआ बॉयज? यहाँ अब मुझे ना हारिस के मैसेजेस दिख रहे हैं, ना नुमान के दिख रहे हैं, ना अयान के दिख रहे हैं। क्यों आप लोग नहीं करते अपनी मम्मा की बातें? भाई मानते ये नहीं है? जो है, मम्मा की हेल्प नहीं करनी, लेकिन जन्नत में हाउस चाहिए सबको, ठीक। तो अब देखते हैं इस वीक में सब बॉयज की मम्मा बताएंगी कि बच्चों ने लेजीनेस छोड़ और आर्ग्यूमेंट्स छोड़े हैं कि नहीं। आइए अब थर्ड पॉइंट पे पहुंचते हैं, चीटिंग। तो चलिए आयशा यस मैम बताइए कि थर्ड पॉइंट क्या है। यस, चीटिंग चीटिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये हमें अवॉइड करना है, हमें हमारे अंदर अगर है तो निकाल फेंकना है, तभी हम अल्लाह ताला को खुश कर सकते हैं। चीटिंग यानी कि किसी भी तरह की चीटिंग, नॉट ओनली इन एग्जाम्स बल्कि हर फील्ड में। यानी कि अगर आपके भाई बहन का कुछ खाने पीने की चीज़ रखी है, कुछ पेस्ट्री रखी है, मिठाई रखी है, मम्मा ने आपको मना किया है कि नहीं खाना है, वो किसी और का है, आपके भाई या बहन का है, तो हम क्या करते हैं, बहुत मन करता है जाके खा लेते हैं, है ना? तो ये भी एक तरह की चीटिंग है, ठीक है? नहीं खाना है हमको। अगर आपको कहीं जी फलक आप नहीं करती हैं, गुड, ठीक है। और अगर आपको कहीं भी कुछ पैसे वगैरह दिख जाए, या आप स्कूल में कुछ भी उठा करके ले आए, किसी अपने फ्रेंड की कोई चीज़ आपको अच्छी लगी, कुछ पेंसिल, कोई नोटबुक, कुछ भी, कोई गेम अच्छा लगा, आप उसको उठा करके ले आए अपने पास, ये उसको बिना बताए, ठीक है, इसको चोरी कहते हैं। तो दिस इज ऑल्सो चीटिंग, एंड अल्लाह ताला ऐसे बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, ये बात याद रखिएगा। और एग्जाम की चीटिंग अगर हम ले लें तो एग्जाम की चीटिंग तो बहुत ही ज्यादा बुरी है, ठीक है। आप लोग अपने कोशिश कीजिए, आप लोग अपने दम पर अपनी मेहनत से पास होने की कोशिश कीजिए। आप लोगों को कम मार्क्स भी मिलते हैं तो कोई बात नहीं है, आप दुनिया में फेल हो जाएंगे लेकिन अल्लाह सुब्हान व तआला के यहाँ पास हो जाएंगे। तो करना क्या है हमको, चीटिंग नहीं करनी है। आपको ये ख्याल रखना है कि कोई देख रहा हो या नहीं देख रहा हो, अल्लाह सुब्हान व तआला आप सबको देख रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं। ये जितनी भी मदर्स हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग इस पूरे वीक थोड़ा अपने बच्चों पर ध्यान दीजिएगा, एक शीट बनाइएगा और इंशाल्लाह उसको मार्क करवाते रहिएगा बच्चों से। और अगर मम्मा नहीं करें बच्चों तो आप लोग खुद मम्मा के पास जाइएगा, ठीक है। सब लोग चैट बॉक्स में लिखें, ओके। और सारी मम्मा, आप इस अपने तरह से बच्चों को लिखें। पूरे वीक ये जरूर बताइएगा हर काम के वक्त कि अल्लाह पाक आपको देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी मम्मा की ड्यूटी है भाई, कि आप अपने बच्चों को सिर्फ ये बताइए पूरे वीक में कि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो अल्लाह पाक आपको देख रहे हैं। तो आपका हर काम ऐसा होना चाहिए जो अल्लाह पाक देख रहे हैं, तो सही है कि नहीं है वो बच्चे खुद जज करेंगे। चलिए अब दुआ करा लेते हैं, आज की क्लास बहुत एक्सटेंड हो गई है। शीट किस तरह बनाना है जी सफाना, ये जैसे मैं से स्क्रीन देख रही है ना, आप इस तरह से एक्टिव लिखिएगा कॉलम में, और इधर डेट या फिर डेज लिखती जाइएगा, ठीक है। इसमें लेजीनेस और चीटिंग और आर्ग्यूमेंट्स सारे फिल करती जाइएगा। ये वाली चले, ये वाली शीट जो है आयशा मैम अभी किड्स होमवर्क में डाल देंगी, सब ठीक लोग है देख डाल लीजिएगा देंगे। फिर बना लीजिएगा, ठीक। इस तरह की शीट जो है आयशा मैम डाल देंगी, प्लीज आयशा मैम दुआ करा लें। जी, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा आलू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और आप सारे बच्चे एक बात सुने मेरी, अपनी हीना मैम और नशरा मैम के लिए दुआ करें, दोनों की तबीयत ठीक नहीं है। आप दोनों के लिए